So good morning, everyone. I hope the 11th chapter is clear to you all. You all have practiced it well. And today we are going to start your chapter 6, that is triangles, which was your choice to start 6th chapter now. So 6th chapter is your triangle. In class 9th, we studied about congruency of triangles, which some of its part was studied in class 7th also. You studied about congruency. You started about congruency in class 7th. And then in 9th, we extended the concept of congruency. We learned very well about it. And now we are going to start similarity. Congruency and similarity, what is the difference? Congruency means when you are taking any two shapes and they are exactly the same in size as well as in shape. जब दो figures की shape और size बिल्कुल same होते हैं, then we say that they are congruent. But similarity means they are looking similar. एक जैसे दिख रहे हैं, right? दिख रहे हैं एक जैसे मींस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दूसरा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक सर्कल है दूसरा भी सर्कल है, एक स्क्वायर है दूसरा भी स्क्वायर है, देन वी विल से दैट देयर दे आर सिमिलर. जब उनका साइज डिफरेंट हो बट शेप आपकी सेम होगी, राइट? सो इफ वी आर सेइंग वी हैव टू सर्कल्स, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? यू हैव टू सर्कल्स, उनका शेप सेम है बट साइज वी डू नॉट नो. सपोज वन ऑफ द सर्कल आई एम टेकिंग ऑफ रेडियस 4 centimeter and the other circle is of radius 5 centimeter, then in that case the two circles, they will be similar, smaller one and the bigger one. ठीक है, दोनों ही सेम शेप है बट देयर साइज आर डिफरेंट. ये छोटा है ये बड़ा है, राइट? सिमिलरली इफ यू टेक स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर के केस में यू ऑल वेरी वेल नो कि इनकी साइड्स अलग अलग हो सकती हैं बट इन शेप दे आर एग्जैक्टली द सेम. 4 angles are 90 degree, all 4 sides are equal, so they will be similar. Now what can we say about the rectangles? Rectangles के भी बता दो, will they be similar or you have two rectangles? If I take these two rectangles, will they be similar or not? Yes. Similar, ma'am. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal 90 degree. Yes, but they will not be similar. Similar होने के लिए means अगर मैं देखो यहाँ पर इनकी रेशियो भी डिपेंड करेगा. अगर मैं कह देती हूँ कि ये इसका 2 है और ये 3 है, यहाँ पर आई एम सेइंग दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है. ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स हियर आल्सो दीस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट अगर यहाँ 2 का 4 हो रहा है तो यहाँ 3 का क्या होना चाहिए था? 6. यस, 6. यहाँ अगर 3 का 6 होता तो ये सिमिलर होते, राइट? जब आपके पास ऐसी शेप्स हैं जहां पर यू कैन मेजर द साइड्स, वहां पर उनकी साइड्स का रेशियो सेम रहना चाहिए. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दैट मस्ट बी सेम. जो इसका रेशियो आएगा, इसका रेशियो आपने 2 का डबल किया, वही इन साइड्स का रेशियो होना चाहिए, ठीक है? स्क्वायर के केस में हमने डायरेक्टली कैसे कह दिया कि वो सिमिलर होंगे? उसमें तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं. उसमें हमने कैसे कह सारी दिया? साइड्स इक्वल होती हैं. यस, बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. तो जो पहली साइड का रेशियो होगा वही दूसरी साइड का रेशियो होगा, वही थर्ड साइड का होगा और वही फोर्थ साइड का होगा, राइट? सो इन केस ऑफ स्क्वायर वी कैन से दैट इट विल बी they will be similar. What can I say about the rhombus? Will they be similar? I have two rhombus. What can I say about their similarity? उनकी भी साइड्स इक्वल होती हैं. Adjacent sides, ma'am. देखो आपने पिछले रेशियोज पे डिपेंड करेगा मैम. हाँ, किस पे डिपेंड करेगा? रेशियोज पे मैम, उन दोनों की साइड्स का रेशियो. सपोज मैं इसकी साइड ये 2 ले रही हूँ और इसकी साइड मैं 4 ले रही हूँ, तो if this is 2, this will also be 2, this will be 2, this will be 2, and if this is 4, all the other sides will be 4. So what do you say?
Will they be similar? ma'am. Ma'am, Huh? angles. Yes, ma'am. Yes, you will have to see the angles as well, right? So size and shape, उनकी size को तो हम अभी बात नहीं कर रहे because size can be different, but for the shape के लिए same होने के लिए angle पे भी depend करेगा. If in this case this angle is 60 degree and if you take another rhombus, in that case you take the angle to be 30 degree, they will not be same in shape, right? So you will have to see both the things, whether the angles are equal or not. Angles must be equal and the sides, they must be in the same ratio, right? So अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास दो पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, will they be similar? मैम आपकी आवाज कट रही है मैम, बताओ. आवाज कट रही है. Wait. नो मैम, मैम सही आ रही है. चलिए बता सही आ दीजिए. रही है. Okay, thank you. Two regular pentagon I have, will they be similar? बताओ. Yes, ma'am. Yes, they will Yes. be similar. क्योंकि अगर आपने पेंटागन बोल दिया means it has 5 sides, रेगुलर बोल दिया that means उसकी सारी sides equal हैं, तो आपका दूसरा पेंटागन आप अगर ये बनाते हैं, इसकी साइड अगर आप 2 ले रहे हैं, that means all its sides will be 2, right? And if you are taking this one to be 4, that means all sides will be 4. Corresponding sides ratio is same, and because this is regular pentagon, so all of its angles will be equal. और रेगुलर पेंटागन के आपको फिक्स पता है कि कितना होता है, इसका सम कितना होता है? What is the sum of angles? 540. 540. And what is the measure of each 540. angle? What is the measure of each angle? Ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Sum of 5 Zero. angles 15. is 540, and all angles are equal. So each of the angle will be 108. 8 degree. 108. 108. In this case also will each angle be 108. Yes, ma'am. हाँ क्योंकि वो Yes, रेगुलर ma'am. हैं तो इनकी भी Yes. साइड्स का. If this is regular pentagon, this is also regular pentagon, so all angles are equal, and the sides are also proportional. So proportion word हम use करेंगे. अगर जिनका रेशियो सेम होगा, we will say that the sides are proportional. So यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपके पास दो शेप्स हैं with दो polygons हैं, अगर उनके corresponding angles equal हैं और उनकी corresponding sides proportional हैं, in that case they will be similar, right? So this is the concept of similarity. अब आपने similarity को करने से पहले सबसे पहले करनी है एक theorem, most important in this chapter. आपकी जो exercises हैं, other than the questions of the exercises, we will do 4 theorems, और उन 4 theorems में से एक 100% आपके एग्जाम का पार्ट होगी, right? That comes in 4 marks or 3 marks. ठीक है, दोनों में ही आ सकती है, but 100% one of the theorem will be there. अभी तक तो ये होता था 6 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस आते थे, 2 क्वेश्चंस में से एक तो आपकी 100% थ्योरम होती थी, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो 4 एक्सरसाइजेज हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता था. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम वी आर स्टार्टिंग विद, दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी के नाम से भी जानते हैं इसे. And Thales theorem भी. Yes, this is also called Thales theorem because it was given by mathematician Thales. ठीक है, basic proportionality theorem or Thales theorem. Now what is this theorem? This theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle, you have a triangle, अगर आपने इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी है जो इसकी किसी एक साइड के इक्वल है, a line is drawn parallel to one side of the triangle. अब मैं कह रही हूँ मैंने इसके पैरेलल ले ली, आप इसके भी पैरेलल ले सकते हो, इसके भी पैरेलल ले सकते हो. अब वो लाइन जो पैरेलल लेनी है वो लेनी कहाँ है? यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है. For that we are coming on the statement, one side of the triangle parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in the distinct points. एक आपने एक लाइन लगाई,
जो कि पैरेलल है इसके, और बाकी दो साइड्स को, अदर टू साइड्स at two distinct points if it is intersecting. At this point is D and this is E. तो यहाँ तक हमने ये क्लियर किया कि हमने एक लाइन लेनी है which must be parallel to BC. It must intersect the other two sides of the triangle at two distinct points. We have taken the points D and E, and then are divided in the same ratio. The sides are divided in the other two sides are divided in the same ratio. इस लाइन ने इन दो साइड्स को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा. दैट मींस इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो आपका सेम रहेगा. इफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन व्हाट विल इट बी? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6. Yes, it must be 6. जो इनका रेशियो होगा वही इधर का रेशियो होना चाहिए. So 3/6 means it will also be 1/2. ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. It is not mandatory that you will be given the statement of the question. In your exam they directly can State and prove. State and prove basic proportionality theorem. So in that case 1 mark will be of the statement. ठीक है, इसमें आपका जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं. गिवन हाफ मार्क, टू प्रूव हाफ मार्क, फिगर हाफ मार्क, कंस्ट्रक्शन हाफ मार्क. तो इस तरह से ये डिवाइड होता चला जाता है. आपका 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है ये. ठीक है, ओके. अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ. आई एम कमिंग ऑन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. ये तो थी इसकी स्टेटमेंट. यस मैम, जैसे ये जो चैप्टर होते हैं इसमें अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमें ना भी आता हो फिर भी हम गिवन टू प्रूव स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और फिगर के मार्क्स मिल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं 4 मार्क्स में. ओके, सो वी आर राइटिंग गिवन. इसमें आपको गिवन है एक ट्रायंगल ABC and you are given a line DE which is parallel to BC, right? So in the given part we are writing a triangle ABC and DE parallel BC. ठीक है, और what you have to prove is, prove क्या करना है आपने? AD upon DB is equal to AE upon EC. Very good. AE upon EC. This we have to prove. Ratio of these parts is equal to ratio of these parts, right? इसमें हम कर रहे हैं construction. Construction में what we are going to do is we are going to take perpendicular from this point on this line. इस point से इस line के ऊपर हमने perpendicular draw किया. Let this perpendicular is EM. ठीक है, draw EM perpendicular. किस पे perpendicular draw किया आपने? AB पर. AB and एक perpendicular आपने यहां से भी draw करना है. ठीक है, I am taking this as N and DN perpendicular AC. दो तो आपने perpendiculars लिए and other than this you are joining B to E and D to C. Join BE and DC. ठीक है, join B to E and D to C. You can write this also. Then we are coming on proof. ठीक है, हमने क्या किया है? इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. From this point we are drawing perpendicular on this line and then we are joining B to E and C to D. Right? अभी मैं आपको सिर्फ एक साइड का पार्ट कर रही हूँ. I am taking only this one. उसके बाद अदर साइड पर दूसरी साइड पर आते हैं. अब मुझे एक चीज ये बताइए that you have taken EM perpendicular on triangle. EM किसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया है आपने? AB के ऊपर. AB के ऊपर. Can I say that EM is perpendicular on AD? अगर मैं Yes, AB के ma'am. दो पार्ट्स कर देती Yes, हूँ, ma'am. can D I is a say point on AB. that EM is perpendicular on AD? Can I say EM is perpendicular on BD? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन के ऊपर है
पूरी लाइन के ऊपर है, मतलब ये इसके इतने पार्ट पर भी परपेंडिकुलर है, ये इसके इतने पार्ट पर भी परपेंडिकुलर है, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी ये लाइन BD है, आपका ये यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये इस लाइन के ऊपर नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपने एक पॉइंट लिया, उससे बिल्कुल सीधा स्केल रख के जो डिस्टेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब अगर लाइन ये है, आपकी लाइन यहाँ है, सपोज आई एम टेकिंग दिस लाइन और मेरे पास पॉइंट इधर है, मैं कहती हूँ कि इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा, इसको टच करेगा ही करेगा। वो परपेंडिकुलर आपका बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। अगर वो लाइन आपकी छोटी है तो आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर के लिए, राइट। सो हियर EM is perpendicular on AD as well as it is perpendicular on BD because EM is perpendicular on the complete line AB। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हो गया क्लियर या दोबारा से बताना है? हो गया। ओके, चलिए। नाउ मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स। मैं अभी इसको छोड़ रही हूँ, मुझे लेने हैं ये वाला ट्राइंगल। मुझे चाहिए, देखो आई नीड AD अपॉन DB, तो मैं एक ट्राइंगल वो ले रही हूँ जिसमें AD आ रहा हूँ, दूसरा ट्राइंगल मैं वो ले रही हूँ जिसमें BD आ रहा हूँ। सो AD इज कमिंग इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल जिसमें BD आ रहा हो। BD is coming in which triangle? DBE. DBE. So we are taking second triangle as BDE, right? I have to find out their areas. कितना एरिया आ जाएगा ADE का? What is the formula for area of triangle? Half into base into height. इसमें Half 9 into लिखेंगे। base. half Half into into base into height. 1/2 into half B into yes. What is the base? half into What is DB into ME. D. DB half DB into into AD. ME. DB. M? बेटा मैं ADE की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल की। Okay, ma'am. Okay, ma'am. बेस क्या है Okay, और ma'am. Okay, ma'am. क्या है? AD into ME. Yes, AD is the base and ME is perpendicular. सिर्फ नीचे वाला base into height, ठीक है। तो इसका एरिया आपका बना 1/2 into AD into ME. And what about the area of this triangle BDE? This is Half also into 1/2 BD into into base into ME. Half height. into BD into ME. For this triangle now, BD 1/2 into ME. BD into BD के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है? ME. ये वाला, ठीक है। सो 1/2 into BD into ME, राइट। इसमें AD आ गया, इधर BD आ गया, मुझे दोनों को डिवाइड में चाहिए, राइट। सो व्हाट आई विल डू, Compare. दोनों को डिवाइड कर देते Divide both the हैं, equations. इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, सो 1 divided by 2, I'll write area ADE upon area BDE is equal to 1/2 AD, AD upon BD. yes, upon 1/2 BD into ME। तो ये आपका 1/2 कैंसल, ME कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट AD अपॉन BD, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये आया, मैं ऊपर वन पार्ट गिवन टू प्रूव इरेज कर रही हूँ, एंड व्हाटसोएवर आई हैव टेकन आउट आई एम राइटिंग। अभी तक जो मेरे पास आया है दैट इज एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD, फर्स्ट इक्वेशन। अभी तक हमने किया क्या है, वी हैव टेकन ये ट्राइंगल, इसमें ये लाइन इसके पैरेलली, फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टेकन द परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। देन I want AD upon BD according to what I have to prove. So AD upon BD लाने के लिए I will take those triangles in which I have AD and BD. So AD वाला triangle मैंने लिया ADE. For BD I have taken triangle BDE और दोनों का लिया है area. Area of ADE is 1/2 into base into height. और दूसरे वाला एरिया BDE के लिए भी 1/2 into base into height आपकी वही की वही रहेगी, क्योंकि AD ले या BD ले आपकी लाइन सेम ही है,
राइट, और पॉइंट भी सेम है जिससे आपने परपेंडिकुलर लेना है। ये आपके दो एरियाज आ गए, आपको AD अपॉन BD चाहिए, सो यू आर डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस, दोनों को डिवाइड करते ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1/2 कैंसिल, ME कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट AD अपॉन BD, राइट। अभी तक जो आया उसका मैंने यहाँ पर लिख लिया, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया है, राइट। नाउ जैसा आपने इस साइड किया है, सिमिलर वी आर गोइंग टू डू ऑन द अदर साइड। इसमें हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर हमने कहा था ड्रॉ किया है, और हमने इसको इससे ज्वाइन किया था। फॉर आवर कन्वीनियंस, ड्रॉइंग वन मोर फिगर, ABC, this is line DE, and now I have taken the perpendicular from here, this is point N, right, और इसको इससे ज्वाइन किया है। मुझे चाहिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC चाहिए। नाउ विच एरिया विल आई टेक, जिसमें एक वो, जिसमें area of triangle ADE and area of triangle DEC. DEC. yes, area of ADE, what is the area of ADE? Half into DM DE. Half into AE up into DM. Yes, 1/2 into base into height, DM. This is not equation, this is third. Let me take it 4. Now DEC, DEC का भी बता दो। Half into DM into EC. Yes, 1/2 into DN into EC. Area DEC is 1/2. Base is CE, perpendicular is the same DN, 1/2 into DN into EC. ठीक है। Now again, let me divide the two equations. 4 divided by 5. What you will get? Area ADE upon area DEC is equal to, क्या आ जाएगा? आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, AE अपॉन EC, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें ये दो इक्वेशंस के बाद ये निकाला था, इधर दो इक्वेशंस के बाद ये निकाला है, राइट। बीच वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं इफ यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू वांट दिस टू बी रिपीटेड देन प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस। मेरा अब तक जो रिजल्ट आ चुका है वो ये है, वन इज दिस, 6 equation is area ADE upon area DEC is equal to AE upon EC. मुझे प्रूव जो करना है that is AD upon BD is equal to AE upon EC. इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। वो कब होगा? इनकी ये साइड्स तब इक्वल होंगी जब इनकी ये साइड्स इक्वल हो जाएं, राइट। फिर हम इसे यहाँ से हटा पाएंगे। नाउ इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए व्हाट विल बी डन, न्यूमरेटर दोनों के सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों किसी तरह से सेम हो जाए तो मेरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम हो जाएगी। हाउ कैन आई से दैट एरिया ऑफ BDE एंड एरिया DEC दे आर सेम? They are on same base. Same base, same parallel. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिकॉज आपका ये ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC दे आर ऑन द सेम बेस, और लाइंस हमारी पैरेलल हैं। अभी तक हमने पैरेलल का यूज नहीं किया था, सो वो भी हमारा यूज हो जाएगा बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। राइट डाउन एज DEC, triangle DEC and triangle BDE are on same base. What is the same base? DE, and with same parallel lines. So what? So area area BDE is equal to area DEC, ठीक है।
Now let we take this as equation number 7. From 3, 6 and 7, what can we say? What can we say from 3, 6 and 7? AD ratio BD is equal to AE ratio Yes. EC. Hence AD proved. upon BD is equal to AE upon EC. Hence proved. ठीक है, ये आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसको आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में इसमें कोई भी गलती ना कर सके. जिनसे नहीं होती है वो बेचारे दे क्रैम द क्वेश्चन, बट स्टिल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, क्योंकि क्रैमिंग में बीच में एक स्टेप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया वो याद करने में तो मैथ्स है बेटा, इट्स नॉट लाइक हिंदी इंग्लिश. वैसे तो वो भी सारा अंडरस्टैंडिंग पे ही चलता है आपका. चलिए, दिस वाज योर क्वेश्चन. अब एक थ्योरम आ रही है आपकी इसकी कन्वर्स. कन्वर्स ऑफ बीपीटी इतना ही करेंगे आज. एक इसका कन्वर्स और कर लेते हैं. कन्वर्स क्या हो जाएगा बता दो. कि अगर ये जो लाइन है वो DE parallel मैम to ट्रायंगल अगर की डी जो लाइन इन दोनों साइड का अपोजिट सेम साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो किसी एक वो नीचे वाली साइड के पैरेलल होगी. एग्जैक्टली. अगर आपके रेशियो सेम है तो वो लाइन पैरेलल होगी. ठीक है. दिस इज द ट्रायंगल. Janak, what do you want to say? I'm not able to get your point. This is D and this is E. Now it is given that these ratios are same. Given in triangle ABC, DE is parallel to BC. ठीक है. नहीं, parallel तो हमें prove करना है. You are given ratios are same. So AD upon BD is equal to AE upon EC. और prove आपने क्या करना है? You have to show that DE is parallel to BC. ठीक है. अब इसमें भी आपकी आएगी कंस्ट्रक्शन. ये छोटा सा पार्ट है. इसमें हम ये मान लेते हैं, जनरली हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं. लेट वी एज्यूम, कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा प्रूफ में ही लिखेंगे. लेट वी एज्यूम दैट दिस इज नॉट पैरेलल. ये पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें बीपीटी से पता है कि ये पैरेलल आएगी. सो वी आर एज्यूमिंग लेट दिस इज नॉट पैरेलल. अगर ये पैरेलल लाइन नहीं है तो कोई ना कोई तो पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते होंगे ना बीसी के. लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी एंड देयर एग्जिस्ट एनी अदर पॉइंट ई डैश ले लो या पी ले लो, क्यू ले लो, ऑन ए सी सच दैट DE dash is parallel to BC. We are assuming that this is not parallel to this. ये पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई लाइन तो इसके पैरेलल होगी ही सही. लाइन के लाइन पैरेलल तो होती ही है. तो हमने ले लिया कि DE dash इसके पैरेलल है, राइट. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी से अभी हमने क्या किया कि अगर एक लाइन पैरेलल होती है एक साइड के, ट्राइंगल के एक साइड के, तो रेशियोज कैसे हो जाते हैं? equal. तो क्या लिखूं? If DE dash is parallel to BC, what can be written? AD ratio DB is equal to AE dash ratio is E dash C. Yes. AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. ठीक है, बट हमें क्या गिवन है? बट AD upon DB is equal to, क्वेश्चन में तो ये गिवन है that this is equal to AE upon EC. ठीक है. So what can be written from these two equations? This is 1 and this is 2. What can be written from the two equations? dash E is equal to A is equal to I. हाँ जी, their left hand sides are same, so right hand sides will also be same. So we can write that AE dash upon E dash C is equal to AE upon EC. ठीक है. अभी भी यहाँ से हमारा कुछ रिजल्ट नहीं निकला. फिर हम ये लिखेंगे ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब E डैश पॉइंट और E पॉइंट कंसाइड करें या एक ही हम हो. इसको एक और करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू ऐड वन ऑन बोथ द साइड्स. अगले स्टेप में कर लेते हैं. AE dash upon E dash C
is equal to AE upon EC. We are adding 1 to both the sides, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं ना, तो दो चीजों को हम आपस में नहीं कह रहे जब तक हमारे पास 1 on 1 कुछ रिलेशन आ जाए, ठीक है. सो वी आर एडिंग 1 on both the sides. जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे यू विल हैव टू टेक द LCM, राइट. सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी AE dash plus E dash C. Here the LCM will be EC. So you will write this is equal to AE plus EC. Now what is AE dash plus E dash C? AC. This is AC upon E dash C. And what on the other side can be written? AE plus EC is? AC. That is also AC. AC. AE dash plus E dash C. AC. AE plus EC. That is also AC. So this is AC upon EC. AC से आपका AC कैंसिल हो जाएगा. Answer. इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो. What you will get? E dash C is equal to EC. EC is equal to E dash C. ठीक है. अब EC और E dash C ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? जब E Call it. dash E के ऊपर हो. जब coincide करे. हाँ जी. Yes, this is possible only if, which is possible only if E dash coincide. E and E dash coincide. Hence, you can say DE. ये लाइन DE dash पैरेलल थी और E और E dash एक ही के दो पॉइंट्स के एक ही पॉइंट के दो नेम्स हैं, so we can say that DE is parallel to BC. मैम क्लास कब खत्म होगी? अभी अभी जस्ट अभी हो रही है. Has proved. खत्म 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 खत्म. मैम ये थ्योरम भी आ सकती है क्या पेपर में? Converse of I'm BC. just coming to you back to